आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों, चिकित्सा विज्ञान और विवेक क्या कहते हैं। हमारे देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। धन्वंतरी और सुश्रुताचार्य इसके मूर्धन्य ज्ञाता तथा व्याख्याता थे। उनसे उनके शिष्यों ने कोई ऐसा उपाय जानना चाहा जिस द्वारा मनुष्य में बल का संचय हो और उसका आरोग्य तथा स्वास्थ्य भी बना रहे। उस प्रयोजन से उन प्रतिभाशाली चिकित्सा विशेषज्ञों ने ब्रह्मचर्य को ही इसका श्रेष्ठ उपाय बताया। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य ही ऐसी परम औषधि है जो कि रोग, बुढ़ापे और मृत्यु से मनुष्य को बचाती है और उन्हें शांति, कांति, स्मृति और आरोग्य देती है। ब्रह्मचर्य की धारणा से सभी अशुभ लक्षण मिट जाते हैं। अतः हम सत्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत ही अनमोल है, यह तो अमृत ही है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को यूँ अकारण ही अमृत कह दिया हो, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य को बुढ़ापे, रोग तथा मृत्यु को रोकने वाली औषधि बताने का विशेष कारण उनके पास था। धन्वंतरी और सुश्रुताचार्य तो वैज्ञानिक थे। वे रसायन विज्ञान को जानते थे और वे वस्तुओं के गुण, लक्षण इत्यादि से भी परिचित थे। तभी तो वो बड़ी बड़ी गुणकारी औषधियाँ बनाते थे। किस वस्तु या वनस्पति का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि वे यह बात ठीक रीति से ना जानते होते तो रोगियों की चिकित्सा कैसे कर सकते। वे शरीर रचना को भली भांति जानते थे और उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जीवन शक्ति अथवा जीवन क्रिया पर कैसे आच्छादित हो जाते हैं। अतः इन सभी बातों को वैज्ञानिक ढंग से जानते हुए ही उन्होंने ब्रह्मचर्य की उपरोक्त महिमा की थी। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा विज्ञान वेताओं ने ब्रह्मचर्य को परम औषधि क्यों कहा। प्राचीन चिकित्सा विशेषज्ञ अथवा जीव रसायनवेता वैज्ञानिक सूझ के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि मनुष्य जो भोजन करता है वह शरीर के भीतर पहुंचकर 7 अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। उसका परिपाक होने पर वह सबसे पहले रस बनता है। रस से क्रम अनुसार वह रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा का रूप लेता है और तत्पश्चात वीर्य अर्थात जीवनी शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। उन्होंने देखा कि यह 7 ही पदार्थ है जो देह को धारण करते हैं और स्वयं स्थित रहते हुए देह को भी स्थित किए रखते हैं। अतः उन्होंने इन 7 पदार्थों को धातु कहा। वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर इस परिणाम पर पहुँचे कि एक धातु 5 दिन रात और 1.5 घड़ी के बाद दूसरी धातु के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार लगभग 40 दिन और 9 घड़ी के बाद वह जीवनसार वीर्य के रूप में परिवर्तित होता है। फिर उन्होंने यह भी तथ्य जान लिया कि मनुष्य जो एक मन भोजन करता है उसके 1 से रुधिर बनता है और उसका 40वां भाग अर्थात 2 तोले जीवनसार बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य यदि एक बार काम विकार द्वारा पतित होता है तो मानो कि वह अपने 1 महीने भर की कमाई गंवा देता है। गोया आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार यह ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई माली अपने बगीचे में फूल बोने, उन्हें सींचने, उनका संरक्षण करने इत्यादि पर इतना परिश्रम करे और अंत में 1 मन फूल तोड़कर उनका सार इतर निकाल कर इस इतर को गंदे नाले, गटर और सीवर में डाल दे। नेक्स्ट टॉपिक है पतित होना, शरीर को निचोड़ने तथा अथवा मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। इस सारी क्रिया को जानकर ही उन्होंने कहा कि जब तक कि शरीर में यह जीवनसार रहता है तब तक ही मनुष्य का जीवन रहता है, वरना मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने इस रहस्य को भी जान लिया था कि मनुष्य का यह जो जीवनसार अर्थात 7वां धातु है, यही तेज और ओज का रूप लेता है। यह मनुष्य के सारे शरीर में समाया रहता है। इस द्वारा मनुष्य को तुष्टि, पुष्टि और बल की प्राप्ति होती रहती है। इससे ही उसके जीवन में उत्साह, धैर्य, लावण्य, सुकुमारता और प्रतिभा इत्यादि बने रहते हैं। तभी उन्होंने कहा कि यदि इसका नाश कर दिया जाए तो मनुष्य का अपना भी नाश हो जाता है और यदि इसे बनाए रखा जाए तो मनुष्य का जीवन बना रहता है। उन्होंने बार बार कहा है कि ये जो शरीर में ओज है इसकी रक्षा करो, क्योंकि इसके नाश से जीवन ही नष्ट अथवा असार हो जाता है और रोग मनुष्य के तन में डेरा डालने लगते हैं तथा मृत्यु उसके चारों ओर मंडराने लगती है।
जैसे कि हम पहले कह आए हैं, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ मानते हैं कि ओज अथवा जीवनसार सारे शरीर में रमा हुआ है। अतः जब कोई मनुष्य वासना भोग करता है तो मैथुन के द्वारा उसके सारे शरीर को धक्का सा लगता है, मानो उसका सारा शारीरिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित होता है। जैसे गन्ने में का रस निकाल देने से गन्ने की दशा होती है, वैसी ही दशा काम भोग करने वाले मनुष्य की होती है। बादाम से तेल निकालने पर अथवा फूलों का इत्र निकालने पर बादाम तथा फूलों का जो परिणाम होता है, वैसा ही वासना भोगने से मनुष्य का होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे शिकंजे में दबाकर नींबू को निचोड़ने से नींबू के भीतर के सभी तंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही कामी मनुष्य भी मैथुन के शिकंजे में निचोड़ा जाता है। अतः जब उन्होंने ये जान लिया कि ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के जीवन का आधार स्तंभ है और कि जीवन सार अर्थात सातवें धातु को नष्ट करने से मनुष्य रोगी, दुर्बल, बूढ़ा और मृत्युपरायण हो जाता है, तभी उन्होंने कहा कि इसके नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोगियों का निरीक्षण। फिर चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों का हाल जानने से उनको यह पक्का ही निश्चय हो गया कि पतित होने से ही पक्षाघात, हिस्टीरिया, मिर्गी, राजयक्ष्मा, मूर्छा, उन्माद, भूख में कमी, वायु पैदा होना, रक्तपित्त, जी में घबराहट, सिर में चक्कर आना, स्मरण शक्ति का कम होना, आम्लवात, संधिवात इत्यादि कई रोग होते हैं। निरीक्षण से उन्हें मालूम हुआ कि वासना भोग करने वाले मनुष्य का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका मन और शरीर दुर्बल हो जाता है, उसकी आंखों में जलन महसूस होती है, उसे छोटे छोटे काम भी पर्वत की तरह भारी महसूस होते हैं, उसका उत्साह कम हो जाता है, वह जल्दी ही थकावट अनुभव करता है, उसे सदा आलस्य की सी अवस्था महसूस होती है और ऐसे कितने ही और भी अशुभ लक्षण उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। आप किसी भी भोगी व्यक्ति से पूछे तो आपको बताएगा कि वासना भोग के बाद वह थकावट, कमी या कमज़ोरी महसूस करता है। तो जब ऐसी दुर्दशा कामी व्यक्ति की होती है, तब क्या इसे नाश का कारण न माना जाए, इसे नरक का द्वार न समझा जाए? जिस क्रिया से मनुष्य का उत्साह भंग हो, उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी में कमी हो, उसमें आलस्य का प्राकट्य हो, उसके शरीर में तेज और बल की कमी हो, उसका मनोबल क्षीण हो और रोग तथा बुढ़ापा उसे दबोचने लगे, क्या उसे मनुष्य का महाशत्रु नहीं कहा जाएगा? स्पष्ट है कि वैज्ञानिक आधार पर ही यदि इस विषय को सोचा जाए तो निसंदेह काम मनुष्य का महाशत्रु है, क्योंकि यह उसके तन और मन को दुर्बल बनाकर उसे जरा व्याधि तथा मृत्यु की ओर घसीट ले जाता है। यह उसे ऐसा अविवेकी बना देता है कि वह अपने एक मास की कमाई एक क्षण में नष्ट करके अपना दिवाला निकालने को तैयार हो जाता है। वह जानते हुए भी मृत्यु को निमंत्रण देता है और समझाने पर भी अपने को कुकृत्य से रोक नहीं सकता। गोया वह एक विचित्र प्रकार की मानसिक रोग के बाद दौर्बल्य का शिकार हो जाता है। वह बात पर क्रोधित होता है, क्योंकि तेज का क्षय होने से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन शनैः तुष्टा शनैः रुष्टा की अवस्था वाला ही हो जाता है, उसके चित्त में दुर्बलता और चंचलता आ जाती है, वह किसी कार्य को शुरू कर बैठता है पर उसे बीच में ही छोड़ देता है। कामी मनुष्य की धार्मिक कार्यों में रुचि मंद पड़ जाती है या अरुचि में बदल जाती है, उसे अपने कार्यों में संतुष्टता एवं शांति देने वाली सफलता नहीं मिलती तथा वह अपने से अधिक अनुभवी लोगों की बात की भी उपेक्षा करने लगता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि वासना का अत्यधिक भोग करने वाले तो अपनी हत्या तक भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होने लगता है कि वह अपने सारे जीवन धन को धूलि में मिला चुके हैं। तो आप ही बताइए कि क्या काम आसीन का सांप नहीं है? क्या ये मनुष्य के मन में बैठा हुआ शत्रु नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में सद्गुण और उनका सर्वांगीण विकास। इसके विपरीत देखा गया कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने विचारों को मलिन नहीं होने देते, उनमें कष्ट सहिष्णुता, धैर्य, बुद्धि की स्थिरता, साहस, उत्साह, श्रद्धाशील, कार्यपरायणता और मनोबल होता है। उनसे वाक शक्ति का स्फुरन होता है, उनकी वाणी में ओज और माधुर्य होता है, उनके लिए मानसिक एकाग्रता सहज होती है तथा वे अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यदि देखा जाए तो यही गुण तो मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले तथा उसका कल्याण करने वाले होते हैं। यही तो मनुष्य के जीवन में सच्चा सुख तथा सच्ची शांति के अग्रदूत होते हैं।
ये ही तो मनुष्य को देवता बनाने वाली है। इसलिए ही कहा गया है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। शास्त्रों को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा है कि हे मनुष्यों, बिंदुपात ही मरण है और बिंदु को धारण किए रहना ही जीवन है। अतः उत्तम पुरुषार्थ करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। वे कहते हैं कि भगवान शिव ने तो यहाँ तक भी कहा है कि ब्रह्मचर्य के पालन से तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। भला बताओ तो सही कि उससे क्या प्राप्त नहीं होता। जब ऐसी बात है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना किया जाए। नेक्स्ट अब टॉपिक है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि जो छात्र इन वासनाओं में प्रवृत्त होते हैं वे विद्या अध्ययन में इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी कि ब्रह्मचर्य में रहने वाले कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों का मन व्यर्थ संकल्पों में नहीं उलझा होता, बल्कि वे काम के संवेगों से आक्रांत न होने के कारण शांतचित्त होते हैं। उनका ध्यान नाम रूप के आकर्षण में न फंसा होने के कारण बाह्यमुखी नहीं होता। वे वासना के ज्वर से पीड़ित न होने के कारण उत्तेजनशील भी नहीं होते। उनका ध्यान अनेक बातों में बटा हुआ नहीं होता, बल्कि एक पढ़ाई की ओर होता है। अतः स्वाभाविक है कि उनका परीक्षा फल अच्छा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आध्यात्मिक विकास में सहायक। ऊपर ब्रह्मचर्य पालन के जो लाभ हम बता आए हैं वे मनुष्य को आध्यात्मिक विकास में भी काफ़ी सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मचर्य के कारण मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति स्थिर होना उसकी मानसिक एकाग्रता के अभ्यास में सहायक होता है। उसके मन में मलिन विचारों के न उठने से वह पवित्रता की ओर आगे बढ़ सकता है। जीवनी शक्ति का क्षय न होने से वह इतना उत्तेजनशील नहीं होता, बल्कि उसमें सहन शक्ति का विकास होता है। रोग, बुढ़ापा, शारीरिक दुर्बलता इत्यादि से बचे रहने से वह आध्यात्मिक साधना अधिक क्षमता से कर सकता है और जन सेवा कर दूसरी आत्माओं का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। उसमें इंद्रिय संयम तथा मानसिक नियंत्रण का गुण आ जाने से वह अन्य प्रतिज्ञाओं अथवा व्रतों का भी पालन करने में सफल होता है, अर्थात अन्य इंद्रियों तथा विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य द्वारा बल संचय, उत्साहवर्धन, मनोबल के विकास और बौद्धिक स्थिरता प्राप्त करने से उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। मृत्यु उसे डरा नहीं सकती, वह कठिन परिस्थितियों के आगे घबरा नहीं जाता, बल्कि सत्यता, ईश्वर निष्ठा और योग स्थिति के मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों का साहस एवं धैर्य से सामना करता है और उन्हें खुशी खुशी सहन भी कर लेता है। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्मचर्य का पालन सभी के लिए ज़रूरी है, तथापि आध्यात्मिक मार्ग के यात्री के लिए तो यह परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आज तक किसी को भी सहनशील, सुशील, दृढ़, श्रद्धावान, व्रती, निद्राजीत, शीतल एवं शांत चित्त, साहसी, एकाग्र तथा धर्मनिष्ठ स्थिति में देखा नहीं गया, और इन गुणों के अभाव में तो योग युक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।